दोस्तों, यह कहानी है ऐसे महर्षि की जिनके एक वाक्य ने एक राजा का सिंहासन हिला दिया और जिनकी चुप्पी में ईश्वर की वाणी बसती थी। प्राचीन समय में जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बना हुआ था, जब ऋषियों की तपस्या से वनों की शांति सुरक्षित रहती थी और जब मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को लिखा करता था, उसी कालखंड में भारत के एक घने और रहस्यमय वन में एक ऐसे महर्षि निवास करते थे जिनकी तपस्या से देवता भी प्रभावित होते थे। प्राचीन काल की बात है, जब नगर छोटे थे, वन विशाल थे और मनुष्य का जीवन प्रकृति, धर्म और कर्म के नियमों से बंधा हुआ था। उस समय भारतवर्ष के मध्य भाग में एक विशाल वन फैला हुआ था, जिसे लोग निष्कल वन कहा करते थे। यह वन सामान्य नहीं था। कहा जाता है वहाँ देवताओं की दृष्टि रहती है, ऋषियों की तपोभूमि है और प्रकृति स्वयं चेतन होकर बोलती है। उसी वन के हृदय में एक महापुरुष निवास करते थे, जिन्हें संसार महर्षि अरण्यदेव के नाम से जानता था। महर्षि अरण्यदेव किसी राजघराने में जन्मे थे। उनके पिता एक शक्तिशाली राजा थे और माता धर्मपरायण रानी। बाल्यकाल से ही अरण्यदेव में असाधारण गुण दिखाई देने लगे थे। जहाँ अन्य बालक खेल कूद में समय बिताते, वहीं अरण्यदेव वृक्षों के नीचे बैठकर पक्षियों की ध्वनि सुनते, नदियों से बातें करते, उनके प्रवाह को निहारते और आकाश में प्रश्न भरी दृष्टि से देखते। वे बार बार अपनी माता से पूछते, माता, यह संसार क्यों बना है? मनुष्य क्यों दुखी होता है? माता उनके प्रश्नों का उत्तर स्वयं स्नेह से देती, परंतु अरण्यदेव का मन संतुष्ट नहीं होता। किशोर अवस्था में ही उन्होंने यह समझ लिया, राज सिंहासन, वैभव और भोग उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। एक रात्रि उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, मैं सत्य की खोज में वन जाना चाहता हूँ। यदि मैं राजकाज के कार्यों में बंध गया तो आत्मा की पुकार सदा अधूरी रह जाएगी। राजा ने पहले तो विरोध किया, परंतु पुत्र की दृढ़ता देखकर अंततः अनुमति दे दी। अरण्यदेव ने वन का मार्ग चुना। वहीं से उनके तपस्वी जीवन की एक शुरुआत हुई। निष्कल वन में उन्होंने एक साधारण सी कुटिया बनाई और उनका जीवन अत्यंत सादा था। वह फल, मूल, जल और ध्यान उनकी दिनचर्या में शामिल था। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया और सूर्य की प्रचंड किरणें हों या शीत की ठंडी रातें, अरण्यदेव अडिग रहते थे। धीरे धीरे उनकी तपस्या से वन का वातावरण बदलने लगा। पशु पक्षी उनके समीप निर्भय होकर आने लगे, क्योंकि उनका परिवेश इतना पवित्र हो गया था कि हिंसक पशु भी उनके आश्रम के पास आकर शांत हो जाते थे। कहा जाता है कि जब वे ध्यान में बैठते तो वायु मंद हो जाती और पत्तों की सरसराहट भी थम जाती। देवताओं ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। अब वे केवल वर्तमान ही नहीं, भविष्य की घटनाएं भी देख सकते थे। निष्कल वन के पास ही धर्मपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, परंतु कई वर्षों से वे भयंकर दुख झेल रहे थे। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आती, कभी फसलें उनकी नष्ट हो जाती थी और कभी उनके गांव में कोई गंभीर रोग फैल जाता। ग्रामवासियों को समझ नहीं आ रहा था
कि उनके जीवन में इतना कष्ट क्यों है। फिर एक दिन उस गांव के बुजुर्ग ने निर्णय लिया वे महर्षि अरण्यदेव के पास जाकर उनके चरणों में उनकी चरण वंदना करके उनके मार्गदर्शन मांगेंगे। सभी लोग आश्रम पहुंचे और महर्षि के चरणों में गिर पड़े। ग्राम के प्रधान ने कहा, महर्षिवर, हम धर्म का पालन करते हैं, फिर भी हमारा जीवन दुखों से भरा है। कृपया इसके पीछे का कारण बताइए, हमारे दुखों का कोई निवारण बताइए, क्योंकि हमारा संपूर्ण गांव इन दुखों से उभर नहीं पा रहा है। इस बात पर महर्षि अरण्यदेव ने उनकी तरफ करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, वत्स, दुख और सुख केवल वर्तमान से नहीं आते, ये दुख और सुख पूर्व के जन्मों और समाज के सामूहिक कर्म फल का भी होता है। तुम लोग सीधे साधे हो, परंतु तुम्हें शायद ये ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पूर्वज ने कभी वन का अपमान किया था और जरूरत से ज्यादा प्रकृति को नष्ट किया था, जिसमें उन्होंने कई वर्षों से खड़े वृक्षों को काटा था, नदियों को दूषित किया था। प्रकृति मौन रहती है, परंतु वह सब याद रखती है। ग्रामवासी ऋषिवर की इस बात को सुनकर भयभीत हो उठे। महर्षि ने आगे कहा कि वत्स, यदि तुम अपने कर्मों को सुधारो, अर्थात तुम्हारे पूर्वजों द्वारा जो प्रकृति का दोहन किया गया है उसको सुधारो और प्रकृति की सेवा करो और अहंकार को त्याग दो, तो दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उन्होंने गांव को वृक्षारोपण, जल संरक्षण और परस्पर सेवा का व्रत दिया। महर्षि ने गांव वालों को वृक्षारोपण, जल संरक्षण और परस्पर सेवा का व्रत दिया। साथ ही एक यज्ञ का विधान बताया। एक यज्ञ भी करना आवश्यक है, जिसमें सभी ग्रामवासियों को अपने अहंकार, लोभ, काम, क्रोध की आहुति देनी पड़ेगी। उसी राज्य का एक राजा राजेंद्र सेन अत्यंत घमंडी था। उसे अपनी शक्ति और वैभव पर गर्व था। जब उसे पता चला कि महर्षि अरण्यदेव के पास लोग सलाह लेने जा रहे हैं, तो वो उसका अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, एक वनवासी तपस्वी मेरे राज्य की प्रजा को क्या सिखाएगा, क्योंकि वह स्वयं को ईश्वर तुल्य समझता था। राजा स्वयं महर्षि से मिलने गया, परंतु सम्मान के स्थान पर उसने प्रश्नों में व्यंग्य भर दिया। राजा ने कहा, महर्षि कहते हैं आप भविष्य देखते हैं, बताइए मेरा राज्य कब तक चलेगा। महर्षि अरण्यदेव कुछ क्षण शांत रहे, परंतु कुछ क्षण मौन रहने के बाद महर्षि अरण्यदेव बोले, राजन, राज्य तब तक चलता है जब तक राजा स्वयं को ईश्वर का सेवक समझता है। जिस दिन वह स्वयं को ईश्वर समझने लगता है, उस दिन उसके राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, अर्थात उसी दिन से पतन का बीज वह राजा बो देता है। राजा को यह वचन अच्छा नहीं लगा। क्रोध में उसने महर्षि को दंड देने की धमकी दी, परंतु बिना कुछ किए वह लौट गया। कुछ वर्षों बाद वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी का संकेत महर्षि अरण्यदेव ने राजन को पूर्व में ही दे दिया था। पड़ोसी राज्य ने उस राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा राजेंद्र सेन की सेना आक्रमण से बिखर गई। जनता में असंतोष फैल गया और अंततः राजा को अपना राज्य को त्याग करके वनों में शरण लेनी पड़ी। भूखा प्यासा राजा उसी निष्कल वन में भटकते भटकते महर्षि अरण्यदेव के आश्रम पहुंचा। अब उसके पास ना वैभव था, ना अहंकार। वह
रो पड़ा और महर्षि के चरणों में गिरकर बोला, हे ऋषिवर, मैंने आपके वचनों का अपमान किया, आज सब कुछ खो चुका हूँ, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करे। महर्षि अरण्यदेव जी ने राजा को उठाया और कहा, राजन, ईश्वर का विधान दंड देने के लिए नहीं अपितु सीख देने के लिए होता है। तुम्हारा पतन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें दृढ़ करने के लिए और तुम्हारे जीवन बनाने के लिए आया है। उन्होंने राजा को सेवा, ध्यान और तप का मार्ग दिखाया। वर्षों तक राजा ने आश्रम में रहकर सेवा की और धीरे धीरे उसका हृदय निर्मल होने लगा। अहंकार गल गया और विनम्रता ने उसके हृदय में स्थान ले लिया। महर्षि अरण्यदेव का जीवन केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं था, वे लोक कल्याण के प्रतीक भी थे। उन्होंने आसपास के गांवों में शिक्षा, धर्म और प्रकृति संरक्षण का संदेश फैलाया। लोग उन्हें देवतुल्य मानने लगे थे, परंतु वे स्वयं को कभी भी इतना उच्च कोटि का दर्जा नहीं देते थे। वह केवल स्वयं को पथ प्रदर्शक ही कहते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, याद रखो, ज्ञान वही सार्थक है जो दूसरों के दुखों को कम करे। तपस्या वही श्रेष्ठ है जो अहंकार को जलाए ना कि बढ़ाए। कुछ समय पश्चात जब महर्षि अरण्यदेव ने अनुभव किया कि उनका देह काल पूर्ण हो रहा है, तो उन्होंने सभी शिष्यों और ग्रामवासियों को बुलाया। उनका स्वर शांत और तेजस्वी था। महर्षि अरण्यदेव ने कहा, मैं जा रहा हूँ, परंतु धर्म का मार्ग यही रहेगा। जब भी मनुष्य प्रकृति, सत्य और करुणा के से विमुख होगा तब दुख आएगा, और जब वह इन्हें अपनाएगा तब जीवन स्वयं उत्सव बन जाएगा। ध्यान में बैठते बैठते महर्षि ने देह त्याग कर दिया। कहा जाता है कि उस समय वन में बहुत ही तेजस्वी और दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। और तब से ऐसा कहा जाता है कि जिस क्षण महर्षि अरण्यदेव ने देह त्याग किया, उसी क्षण निष्कल वन केवल वन ही नहीं रहा बल्कि एक तीर्थ स्थान बन गया। वायु में ओम की ध्वनि गूंज उठी और नदियां मानो रुककर प्रणाम करने लगी और वृक्षों की शाखाएं ऋषि के चरणों की ओर झुक गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, क्योंकि पृथ्वी पर एक सच्चे ब्रह्म ज्ञानी का कार्य पूर्ण हुआ था। महर्षि अरण्यदेव ने जाते जाते यह कभी नहीं कहा, मेरी पूजा करना। उन्होंने केवल इतना कहा, कर्म को शुद्ध रखना, अहंकार को त्यागना और हर जीव में ईश्वर को देखना। आज भी जब कोई दुखी मन से निष्कल बल की ओर सत्य भाव से चलता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, पर भीतर से एक स्वर उठता है, डरो मत, मैं यही हूँ। कहा जाता है वह स्वर महर्षि अरण्यदेव का नहीं, स्वयं ईश्वर का होता है, जो अपने भक्तों के मुख से आज भी मानव को मार्ग दिखाते हैं। यही इस लोक कथा का परम सत्य है कि ईश्वर मंदिरों में नहीं बल्कि उसके हृदय में निवास करते हैं, जहाँ अहंकार का अंत हो और भक्ति का आरंभ हो जाता है। और इसलिए राजाओं के महल मिट गए, सिंहासन टूट गए, पर एक तपस्वी की साधना आज भी अमर है, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ पतन नहीं, केवल मोक्ष का मार्ग है।